हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात किया था, जिसको मैंने समझा था। और आज की इस वीडियो में बात करते हैं भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं। ये अनुसूचियां क्या होती हैं, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसको इंग्लिश में शेड्यूल्स भी कहते हैं। तो अनुसूचियाँ मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और उसके बाद जो है इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, जो टोटल वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये हमारे जो मूल संविधान में अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। तो चलिए हम समझते हैं कि अनुसूचियाँ क्या होती हैं। जो है वो भारतीय संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है, यानी कि संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। यानी कि उसको जो है, मान लिया आर्टिकल 1 है, तो उसमें क्या है कि राज्यों के संघ की बात की गई है। तो वो जो है राज्यों के संघ को क्या करती है, वो डिफाइन करती है कि आर्टिकल 1 में जो है वो राज्यों के संघ की बात की गई है। तो इतना समझ लिए कि अनुसूचियाँ क्या होती हैं। अब आइए समझते हैं कि हम प्रथम अनुसूची में क्या है, और ये सभी अनुसूचियों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या है कि जो भारत के राज्य हैं और जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, भारत के राज्य और जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनका जो है यहाँ पर क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। यानी कि इसमें क्या किसकी जानकारी मिलती है हमें प्रथम अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में जो है हमारे भारत के राज्यों को और जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनकी जानकारी मिलती है। तो टोटल वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं और प्लस संघ शासित क्षेत्र कितने हैं? 8 जो है वो क्या है, संघ शासित क्षेत्र। 8 जो है वो संघ शासित क्षेत्र हैं। तो ये इनकी जानकारी हमें कौन सी अनुसूची में मिलती है? प्रथम अनुसूची में मिलती है। तो चलिए समझते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो है, जो भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि उन राष्ट्रपति हो गया और राज्यों में राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके वेतन भत्तों की बात यहाँ पर की गई है। वेतन भत्ते की बात की गई है। दूसरी सूची में किसकी बात की गई है? जो भारत के संविधान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन, उनके जो है वेतन भत्ते की बात कौन सी अनुसूची में की गई है? दूसरी अनुसूची में की गई है। अब आइए समझते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो भी यहाँ पर जो पदाधिकारी होते हैं उनके जो है क्या कहते हैं कि शपथ का उल्लेख किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, राष्ट्रपति और ये जो सांसद होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और राज्य विधानमंडल के सदस्य, ये सब क्या करते जो है शपथ दिलाई जाती है। तो ये कौन सी अनुसूची में शपथ लेते हैं? ये जो है तीसरी अनुसूची में क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे कि पहले दूसरी सूची में जो है भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो है उनके वेतन भत्तों की बात की गई है, और तीसरी अनुसूची में उनके शपथ की। तो पहले वेतन आएगा, फिर उसके बाद वो शपथ लेंगे। ठीक है, तो हम 2 अनुसूचियां ये समझ लिए। उसके बाद हम समझते हैं कि चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में जो है राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो चौथी सूची में किसका प्रावधान किया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए
राज्यसभा में, मतलब कि हमारे यहाँ क्या है, संसद में 2 सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहाँ पर जो है किसका उल्लेख किया गया है, सिर्फ राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर राज्यसभा के जो है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। में सीटों का आवंटन किया गया है। तो ये इसमें क्या हम समझते हैं कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किसके आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। यानी कि किस राज्य से जो है कितने सांसद जो है वो चुन के जाएंगे, तो उनका उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। तो इतने इसमें जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के लिए बताया गया है कि जनसंख्या राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन किया गया चौथी अनुसूची में। अब आइए समझते हैं कि पांचवी अनुसूची में क्या है। तो पांचवी अनुसूची में जो हमारे अनुसूचित जाति हैं और जो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, उनके जो है प्रशासन का उपबंध यहाँ पर किया गया है। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उनके प्रशासन के उल्लेख किया गया है यहाँ पर। क्योंकि प्रशासन का यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का मतलब ये है कि समाज के वो वर्ग जो बहुत पिछड़े हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको जो है उनके क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे हाँ, शेड्यूल ट्राइब का मतलब ये है कि जो जंगलों में रहते हैं उनका जो है संस्कृति, उनका जो है रहन सहन जो है क्या है कि बहुत ही अलग है। वनों में रहने वाले जो लोग हैं उनको जो है शेड्यूल ट्राइब की संज्ञा दी गई है। तो उनके क्षेत्रों का जो भी प्रशासन है वो कौन सी अनुसूची में है, वो पांचवी अनुसूची में बताया गया है। अब आइए समझते हैं कि छठी अनुसूची में क्या है। तो छठी अनुसूची में जो है सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्रों का प्रशासन का उपबंध यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ये एससी का यानी शेड्यूल कास्ट का उपबंध नहीं किया गया है। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो इसमें जो है पूर्वोत्तर राज्यों के 4 राज्य इसमें शामिल हैं, जिसमें कि असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, और मेघालय। यहाँ पर याद रखिएगा कि मणिपुर की जो है बात नहीं की गई है। सिर्फ 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय। ठीक है, तो इसको हम मैप के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा जो है पूर्वोत्तर का मैप है। यहाँ पर हमारा असम है, यहाँ पर हमारा मेघालय है, और यहाँ पर हमारा त्रिपुरा, और ये रहा मिजोरम। तो ये हमारे जो इस तरफ के राज्य हैं, ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, और ये मिजोरम हो गया, ये मिजोरम हो गया। तो इनके जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है, छठी अनुसूची में किया गया। अब आइए समझते हैं कि सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया है, किन विषयों का उल्लेख किया गया है। तो सातवीं अनुसूची में जो है 3 सूचियां हैं, संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पर संघ सूची का कहने का मतलब ये है, यहाँ पर संघ सूची का मतलब ये है कि इन विषयों पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। इन विषयों पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा। और राज्य सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। और समवर्ती सूची में क्या करेंगे कि केंद्र और राज्य जो है उन विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची नहीं, संघ सूची में कितने विषय हैं? मूल संविधान में इसमें क्या कहते हैं कि 97 विषय थे। और वर्तमान में कितने हैं इसमें? वर्तमान में इसमें 100 के करीब हैं, 100 हैं, या वहाँ वर्तमान में जो है 100 हैं। मूल संविधान में जो है 97 थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। और राज्य सूची में क्या है कि मूल संविधान में कितने विषय थे? राज्य सूची में जो है वो 66 थे और वर्तमान में जो है इसमें 61 है। और ये समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें जो है कितने विषय मूल संविधान में थे? मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। तो संघ सूची में जो भी ये विषय हैं वो कौन कौन से विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है? इसमें क्या है कि विदेश मामले, और ये जो मुद्रा की बात आती है, ये सब इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है सिर्फ केंद्र को है। और अगर राज्य सूची की बात की जाए, जैसे कि पुलिस प्रशासन के बारे में के विषयों में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और समवर्ती सूची में जैसे कि शिक्षा पर जो है केंद्र और राज्य जो है वो दोनों कानून बना सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि जो है संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है और समवर्ती सूची में क्या होती है। इसका प्रावधान जो है कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो वो संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अब आइए समझते हैं कि 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 8वीं अनुसूची में जो है संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भाषाओं का। इसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, यानी कि 14। और तो वर्तमान में कितनी इसमें भाषाएं हैं? वर्तमान में जो है वो 22 हैं। ठीक है, तो वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं? वो 22 भाषाएं हैं कि 8वीं अनुसूची में है। इतना हम समझ लिए कि यह 8वीं अनुसूची तक क्या कि प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। उनके जो भारत के राज्यों हैं उनकी जानकारी मिलती है प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में जो भारत के संविधान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों की बात होती है। और तीसरी अनुसूची में क्या है, उनके जो शपथ का उल्लेख किया गया है। और चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में जो SC ST हैं क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और ये 6ठी अनुसूची में जो अनुसूचित जनजाति हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के प्रशासन का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। चलिए आइए समझते हैं कि जो बाद में अनुसूचियां जोड़ी गई 4, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय संविधान में
जो है मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और बाद में उसमें 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। तो नवीं अनुसूची में जो है नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ कि जो है भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन की बात की गई है, यानी कि उसमें विवाद कुछ उत्पन्न हो रहा था, तो भूमि सुधारों को लेकर और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन को लेकर, तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि इन विषयों पर जो है क्या हो कि वो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका प्रावधान जो है उसका उल्लेख संविधान की नवीं अनुसूची में किया गया है। अब आइए बात करते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या हुआ। 10वीं अनुसूची में जो है क्या प्रावधान किया गया है। तो 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल के आधार पर जो भी सांसद हैं और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके सदस्यों के निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। यहाँ पर दल बदल का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक सांसद एक दल से दूसरे दल में क्या करते हैं कि दल बदल कर लेते हैं, एक दल से दूसरे दल में क्या कर लेते हैं, दल बदल कर लेते हैं, तो उसमें जो है उनका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है, यानी कि निर्भर घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो है दल बदल का प्रावधान कब लाया गया, ये जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 को लाया गया। संविधान संशोधन 1985। को ये प्रावधान लाया गया। तो ये भी जो है कई एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि 10वीं सूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो दल बदल के आधार पर जो संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनकी निर्भरता का उपबंध किया गया है। और ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1985 में जो है क्या किया गया, जोड़ा गया। अब आइए बात करते हैं कि 11वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। तो 11वीं अनुसूची को जो है नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। इसमें जो है पंचायतों का प्रावधान किया गया है। इसमें पंचायतों की जो शक्तियां हैं उनका प्रावधान किया गया है। इसमें जो है विषयों का अगर बात किया जाए, इसमें जोड़ा कब गया, तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है इस अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, ये इस भाग को जोड़ा गया और ये 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसमें जो विषय की बात की जाए तो इसमें विषय कितने हैं, इसमें जो है वो 29 विषय हैं। जैसे कि पंचायतों में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इसमें जैसे कि कृषि हो गया और ये कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ये सब जो है किस में आते हैं, पंचायतों के विषय में आते हैं, पंचायत के अंतर्गत आते हैं। इनमें उनकी कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को है। और ये कब जोड़ा गया, ये जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को है। अब ये बात करते हैं कि 12वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। तो 12वीं अनुसूची को भाग कौन सा जोड़ा गया, भाग 9 का जोड़ा गया और इसमें जो है नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। इसको जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें से विषय कितने हैं, 18 विषय हैं, 18 विषय हैं। इन विषयों के में कौन कौन से आते हैं, इसमें जैसे कि निर्धनता उन्मूलन, सड़क, नगरीय योजना, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नगर पालिका को है। तो चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं कि क्या होता है। नवीन अनुसूची में क्या हुआ कि कब जोड़ा गया, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया
प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको नवीन सूची जोड़ी गई, जिसमें भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किया गया है। 10वीं सूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है और ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं सूची में क्या हुआ कि भाग 9 आता है, जिसमें पंचायत भाग 9 जोड़ा गया, इसमें पंचायत का प्रावधान किया गया है। इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है 92 में लाया गया और इसमें विषय कितने थे, ये इसमें 29 विषय हैं। अब आइए बात करते हैं 12वीं सूची में। तो 12वीं सूची में भाग 9 का जोड़ा गया और इसमें नगर पालिका का प्रावधान किया गया है, जिसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है लाया गया, 92 में लाया गया। इसमें विषय कितने हैं, 18 हैं। 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है नगर पालिका को है। तो ये मैंने क्या हुआ कि समझ लिया कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।